अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 11 हीट के एमसीक्यूज़ स्टडी करेंगे। ई कैट में आपके पास एमसीक्यूज़ किस किस तरह आ सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर आपको एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व करना है, वो न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पास अराउंड 2 to 3 पेजेस के होते हैं, जिसको आपको सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। आपको उसको विद इन सेकेंड्स किस तरह सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हीट की डेफिनेशन याद करनी है। जो चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। हीट क्या होता है? द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हीट। ये सिर्फ आपको याद रखना है, सिंपल। टेम्परेचर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो आपको सिंपल की वर्ड्स में याद रखना है कि हीट क्या है? सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपको TF, एक पहला फॉर्मूला है TF इज इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32। जब भी आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो और आपको उसको कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे? आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, TF इज इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32। जब आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो और आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो आप किस तरह करेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, TC इज इक्वल्स टू 5/9 TF माइनस 32। जब आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो आप किस तरह करेंगे? TC प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन। जो भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन होगा, आप उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। एक और आपके पास स्केल होता है जिसको हम कहते हैं रैंकिन स्केल। अगर आपको फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को रैंकिन स्केल में कन्वर्ट करना हो, तो आप किस तरह करेंगे? फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में आप 460 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास टेम्परेचर रैंकिन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के फॉर्मूले स्टडी करे थे, वो सिर्फ सिंपल आपको याद रखने। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह आपके पास डेल्टा वी is change in volume, beta is the coefficient of volumetric expansion, V naught is original volume, delta T is change in temperature। स्टूडेंट्स, आज अभी हम पहला MCQ स्टडी करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। द चेंज इन टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल इज। टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हुआ है। अब स्टूडेंट, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, MCQs को आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि भाई हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। आपने क्या किया? आपको क्या चेंज इन टेम्परेचर आप किस तरह निकालते हैं? हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे फाइनल क्या था? 300 माइनस 200 करा, 300 माइनस 200, आपके पास 100 आ गया। अब आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने 300 में 273 ऐड करे, तो आपके पास आंसर आया 573। इसी तरह आपने 200 टेम्परेचर गिवन था, उसमें भी आपने 273 ऐड करा, आपका आंसर आया 473। अब आपने फाइनल टेम्परेचर में से, ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर था, इसमें से आपने इनिशियल टेम्परेचर को जो कि 473 था आपने माइनस करवाया, आपके पास आंसर आ गया 100 केल्विन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 273 ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा लें, लेकिन आपके पास फाइनल आंसर 100 ही आना है। तो इससे बेहतर है कि आप 273 ऐड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपको दे देते 198 प्लस 273 तो आपको ज़्यादा मुश्किल हो जाती ऐड करने में, तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता। और क्योंकि इसको आपको विद इन सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है, तो आपने क्या किया? अगर आपने देखा कि दोनों जगह आपके पास टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड है, तो आपने जो टेम्परेचर गिवन था आपने उसी में से माइनस करवा दिया। आपने कुछ नहीं देखा कि आपको क्या करना है, आपने इसमें 273 ऐड करना है या नहीं करना। आपने देखा कि दोनों आपके पास टेम्परेचर सेम थे, सेंटीग्रेड था, इधर भी सेंटीग्रेड था, आपने डायरेक्ट माइनस करवा दिया। क्योंकि आपने 273 ऐड करके भी देख लिया, तब भी आप माइनस करवाएंगे तो आपका चेंज इन टेम्परेचर यही आएगा 100। तो इसका आंसर है बी। इन इक्वेशन
अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन, चेंज इन लेंथ आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है? आपने फॉर्मूले से देखा चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। फॉर्मूले में आपके पास क्या था? फॉर्मूला था आपके पास अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। अब चेंज इन लेंथ आपको निकालना है तो आपने चेंज इन लेंथ को उधर ही रखा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब आप ये देख सकते हैं कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आपके पास किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? एक आपके पास डिपेंड कर रहा है एल नॉट पे, दूसरा आपके पास डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी पे। तो आपने देखा कि भाई मेरे पास चेंज इन लेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों पे? एक आपके पास चेंज इन टेम्परेचर पे, दूसरा आपके पास चेंज इन ओरिजिनल लेंथ पे। तो इसका मतलब इसका आंसर है बी एंड सी। तो आप इस पर डी पे क्लिक कर देंगे, डी को सिलेक्ट कर लेंगे, बोथ बी एंड सी। स्टूडेंट्स थर्ड एमसीक्यू स्टडी करते हैं। द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट हैव सेम रीडिंग एट, सेंटीग्रेड की और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होती है किस टेम्परेचर पे? आपके पास -40 पे सेम होती है। या आप सिंपल याद रख लें, या आपको इसको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड भी बता दूं। आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। टी सी इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। 9 यहाँ पे आपके पास, अब देखें आपको निकालना है कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे दोनों रीडिंग सेम रहेंगी। तो वो टेम्परेचर आपने कह दिया कि लेट से वो टेम्परेचर है मेरे पास x। इधर भी आपने लिख दिया कि वो टेम्परेचर मेरे पास x है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 32 आपके पास हो गया 160। अब आपने क्या किया, 5x प्लस का था उस साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो 9x माइनस 5x, सॉरी ये 5 है, इक्वल्स टू माइनस 160 आपके पास ऐसे ही रहा। 9 में से 5 माइनस हुए, आ गया 4x माइनस 160। x आपके पास ऐसे ही रहा, 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो माइनस 160 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 0 का 0 ऐसे ही रहा। तो x आपके पास आ गया -40। तो आपने क्या किया, आपने लिख दिया कि वो टेम्परेचर कौन सा है, वो टेम्परेचर है आपके पास -40 फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर बिकम्स डबल्ड। स्टूडेंट्स ये वाला एमसीक्यू आपके पास अक्सर आता है पेपर्स में कि अगर हम वो गैस जो कि बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है, अगर हम उसका प्रेशर डबल कर दें तो उसका वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वॉल्यूम 3/2 हो जाएगी, क्या वॉल्यूम उसकी डबल हो जाएगी, क्या वॉल्यूम 1/2 हो जाएगी, या रिमेन्स सेम? तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने कहा कि भाई सबसे पहले मुझे बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, जब वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो अगर आप प्रेशर को डबल कर रहे हैं, प्रेशर को आप 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ 2 टाइम्स बढ़ेगी? नहीं, ये चीज़ 2 टाइम्स बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ रही है तो ये कम होगी। तो ये कितना कम होगी? ये उतनी ही कम हो जाएगी जितना आपने इसको बढ़ाया। आपने इसको 2 टाइम्स बढ़ाया, ये 1/2 टाइम्स घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ कम हो रही है। इसको 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ उतनी ही गिर रही है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, और क्योंकि गिर रही है तो इसलिए आपने 1/, कर दिया, तो इसका मतलब ये हाफ हो गई। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके पास 1/2। At constant temperature, if volume of a given mass of a gas is doubled, the density becomes, constant temperature पे अगर हम वॉल्यूम को डबल कर दें तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या उसकी डेंसिटी 1/2 हो जाएगी, या उसकी डेंसिटी 1/4 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी? तो आपने कहा कि भाई वॉल्यूम और डेंसिटी का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ये फॉर्मूला तो आपने स्टडी किया होगा कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे वॉल्यूम को डबल कर दिया है, वॉल्यूम को डबल करा 2 टाइम्स। तो वही पुराने वाले एमसीक्यू में भी यही हुआ था, हमने क्या करा था, अगर इस चीज़ को डबल किया था तो ये चीज़ उतनी ही कम हो गई थी। तो अगर हम इस वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं
तो ये डेंसिटी आपके पास 2 टाइम्स घट जाएगी, और घटेगी तो 1 हमेशा ऊपर आता है, और कितने टाइम्स घटेगी, जितना ये बढ़ाया था, 2 टाइम्स बढ़ाया था तो ये 2 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब ये डेंसिटी इसकी हाफ हो जाएगी। तो आपने क्या करा, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 1/2। तो इसका ऑप्शन है ए, 1/2। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ helium at constant volume at 12.6 जूल पर मोल केल्विन, फाइंड इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, आपने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि क्या था, Cp माइनस सी वी इक्वस टू आर। तो आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या था, Cp माइनस सी वी इक्वस टू आर। अब आपके पास क्या चीज़ गिवन है, कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, कितना है, कांस्टेंट वॉल्यूम Cv गिवन है 12.6। तो Cv की जगह आपने लिखा 12.6, आर की वैल्यू होती है 8.314। ये चीज़ आपको याद रखनी है। माइनस Cp का Cp ऐसे ही रखा, Cp इसमें निकालना भी था बाय द वे आपको ना। फाइंड इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट C, मोलर स्पेसिफिक हीट इज C एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर की वजह से P आ गया, और मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही थी तो वो C इक्वल्स टू माइनस का 12.6, उस साइड पे जाके प्लस का 12.6 हो जाएगा, तो 8.31 प्लस 12.6 विच इज इक्वल्स टू, अच्छा 12 प्लस 8 हो गया आपके पास 20। अच्छा, कैलकुलेटर से आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको ऐसे ही अंदाज़ा लगाना है। 6 प्लस 3 इज 9, 20.91 आपके पास आंसर आ गया। इसका ऑप्शन आपके पास क्या है, 20.91 जूल पर मोल केल्विन। A heat engine performs 200 joule of work in each cycle and has an efficiency of 20%. How much heat is absorbed? अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पास हीट एब्जॉर्ब का जिक्र आ रहा हो, तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब है आपको Q1 निकालना है। जब भी हीट एक्सपेल्ड का जिक्र आए तो आपको Q2 निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब का जिक्र आ रहा है, आपको हीट एब्जॉर्ब निकालनी है। हीट को आप Q से डिनोट करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब निकालनी है तो Q1 निकालना है आपको। एफिशिएंसी आपको गिवन है 20%। तो आपने कहा कि भाई एफिशिएंसी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको Q1 इसमें निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है, 20, वर्क 200 था इसमें आपके पास, वर्क आपके पास ये रहा 200। Q1 क्या, Q1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या करेंगे, Q1 उधर ले जाएंगे, Q1 क्योंकि आपको निकालना है, और 20 को नीचे ले आएंगे। 20 को आप नीचे ले गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आपके पास आंसर आ गया 1 और 1 2 3 0, 1000 आपके पास आंसर आ गया। इसका आपके पास आंसर क्या हो गया, 1000 जूल्स। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। एक हीट इंजन है जो कि 200 जूल ऑफ वर्क ईच हर साइकिल में परफॉर्म कर रहा है, और उसकी एफिशिएंसी है 20%। हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। ये एमसीक्यू भी ऑलमोस्ट पुराने वाले एमसीक्यू की तरह ही है। उसमें भी हमारे पास क्या था, उसमें सिर्फ आपको हीट एब्जॉर्ब निकालनी थी, इसमें हीट एक्सपेल्ड निकालनी है, और हीट एक्सपेल्ड क्या होती है, Q2 होती है हमेशा। अब आपने कहा कि भाई Q1 के लिए तो आपको वही स्टेप फॉलो करना है, E इक्वल्स टू W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और Q1 हमारे पास आया था 1000। अब आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा। डेल्टा W इसमें आपको गिवन है 200 इक्वल्स टू Q1 आपके पास गिवन है 1000 माइनस Q2। Q2 माइनस का था, उस साइड पे जाके प्लस का हो गया, तो Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1000, और 200 प्लस का था, उस साइड पे आके माइनस का हो गया। 1000 माइनस 200 कितना होता है, 800 होता है। 1000 माइनस 200 आपने लिख दिया, आपके पास Q2 आ गया 800 जूल्स। तो इसका आंसर है आपके पास ए, 800 जूल्स। अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर
25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर दिस इंजन? एक हीट इंजन है जो कि 2 रिजर्वायर्स पे ऑपरेट कर रहा है जिनके टेम्परेचर्स हैं 25 डिग्री और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको निकालनी है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं T2। जो भी लो टेम्परेचर होगा उसको आप कहेंगे T2। इन दोनों में से लो टेम्परेचर कौन सा है? 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री हमें आपके पास क्या है? T2। और 300 ज़्यादा है, ज़्यादा वाला हमेशा T1 होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि वो T1 और T2 के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपको किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप हमेशा याद रखें कि T1 हमेशा ज़्यादा वाला टेम्परेचर है और T2 हमेशा कम वाला टेम्परेचर है। तो एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब एफिशिएंसी आपको निकालनी है। 1 माइनस T2 कितना था? T2 था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 में आपने 273 प्लस कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लेते हैं। तो 273 प्लस 25 कितना होता है? 283, 293 और 298 हो गया। डिवाइड बाय 300। T1 कितना था? 300। 300 में भी 273 प्लस कर लें, तो 300 प्लस 273 हो गया, प्लस 273, ये हो गया आपके पास 573। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ तो हमारे पास हम ऐसी विदाउट कैलकुलेटर तो सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए इसको मैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने का आपको मेथड बताऊंगा। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा कि ये चीज़ अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 250 का डबल है ये। अगर मैं इसको 250 ले लूँ और इसको 500 ले लूँ तो ये 250 का डबल है। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये इसका हाफ है। अगर 250 250 1 ज़ा 250 तो 250 2 ज़ा 500, तो ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है, बस इसमें 98 और 73 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको 1/2 ले लूँ तो ये हम इसको ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब 1 माइनस हाफ, 1/2 क्या है? हाफ। एक में से आधा गया तो क्या बचा? आधा। 1 माइनस 1/2 इज 0.5। एक में से आधा गया, कितना बचा? आधा। आधा मतलब 0.5। तो एफिशिएंसी आपके पास आ गई और ऑलमोस्ट 50% आ गई आपके पास एफिशिएंसी। 0.5 का मतलब है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 50% एफिशिएंसी आ गई। अब आप 50 के करीब करीब आपको देखना है कि 50 में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, और वो हमारे पास एफिशिएंसी कौन सी है? वो है 48%। द प्रेशर इज मेजर्ड इन यूनिट्स। प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं, एटीएम एटमॉस्फेयर के अंदर भी मेजर करते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी मेजर करते हैं। प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किस तरह मेजर करते हैं? प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम के। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। तो आपने यहाँ पे कहा कि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने कि जो कि हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है R/Na। Cp/Cv एयर के लिए, यानी डाई एटॉमिक गैस के लिए इसका फॉर्मूला की वैल्यू होती है 1.4। Cp/Cv मोनो एटॉमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू होती है 1.67। डेल्टा एस एंट्रोपी का फॉर्मूला है, इसकी आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा Q/ΔT। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q इज हीट, डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W इज वर्क डन। 1 कैलोरी आपके पास 4.2 जूल्स के बराबर होता है। C इक्वल्स टू डेल्टा Q/m∆T विच इज स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। C इक्वल्स टू डेल्टा Q/n∆T विच इज मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो √3 kT/m है। K की वैल्यू फिक्स है। R की वैल्यू होती है यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स है, जो कि कितनी है? HF इसका सिंबल होता है 3.36 एक्सपोनेंशियल 5 जूल पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये MCQ समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।